और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों बीजेपी की पहली लिस्ट पर मच गया घमासान। बीजेपी के दोस्तों कई नेता हुए बीजेपी के खिलाफ। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पड़ी भारी। क्यों दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मैरिज एक्ट को लेकर फिर से किया बवाल। और कैसे आखिरकार दोस्तों बुलडोज़र चलाना बीजेपी को पड़ा भारी। जी हाँ, तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज हो गया दोस्तों 4 मार्च, और 4 मार्च की जो लेटेस्ट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी में मची कल है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने अपने 193-95 नाम की लिस्ट जारी कर दी पहली लोकसभा की, जिसमें कई दिग्गजों के नाम कट गए हैं। आपको बताते चलें इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश बिगुड़ी का टिकट कटने के ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट और भी कई दिग्गज हैं। टिकट कटने के ऊपर बवाल मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो लोग ही दोस्तों बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का काम करने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है, इस बार पीडीए दलित पिछड़ों के साथ है। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाने के ऊपर एक दलित छात्र को गोली मार दी गई पुलिस द्वारा। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ है बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि हम उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी करे, हम दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ने अपनी लिस्ट जारी कर मियाँ भाइयों को लाने की साथ में कोशिश। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लिस्ट जारी कर मुसलमानों को अंडर में लेने की कोशिश की अपने फेवर में। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन जहरीलों के टिकट इसलिए काटे हैं कि मियाँ लोग जो हैं वो बीजेपी का साथ दें, मतलब कि वोट मुसलमान भी बीजेपी को दें। आपको बताते चलें क्योंकि रमेश बिगुड़ी जो कि एक नफरती सांसद के तौर पर उनका टिकट काटा गया बताया जा रहा बीजेपी द्वारा, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि आए दिन मुस्लिमों या फिर अदर कास्ट पर हमला बोलती हैं, उनको भी बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री ने इसलिए हटाया है कि उनको मियाँ भाइयों के भी वोट चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी और बीजेपी में आर पार। बीजेपी ने उतारे अपने 5 कैंडिडेट दोस्तों। तो आपको बता दें ममता बनर्जी ने भी अपने लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल आपको बताते चलें ममता बनर्जी की लिस्ट तैयार है, बस जारी होने वाली है। क्योंकि आपको बताते चलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में अब सीधी टक्कर है। हालांकि आपको बताते चलें बंगाल में इंडिया गठबंधन की अब तक कोई सीट शेयरिंग फार्मूला सामने नहीं आया, जबकि ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि वो पूरी 42 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बताते चलें अब इंडिया गठबंधन का रुख क्या होता है और इस पर क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी की विचारधारा पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अखिलेश बोले बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरनाक। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने खास कर जो पेपर लीक मामला है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। अखिलेश ने कहा कि इस बार युवा बिल्कुल भी वोट नहीं देगा बीजेपी को। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार योगी सरकार सत्ता से बाहर होगी। अखिलेश के ये दावे कितने सही हैं और कितने गलत ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव बताएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए, वो भी ज़ोरदार तरीके से। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। इंडिया गठबंधन ने भी दोस्तों अपनी लिस्ट करी तैयार। दरअसल आपको बताते चले इस बार क्योंकि दिल्ली में दोस्तों बीजेपी ने कई नई चेहरों को जगह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार दिल्ली में कांग्रेस 3 पर तो आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चलें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टक्कर में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त चली हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को टिकट दिया वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और ख़ास कर कांग्रेस और बीजेपी में कैसा घमासान मचता है, क्योंकि पिछली बार दिल्ली में क्या हुआ था ये सबको पता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। राकेश टिकैत बोले सरकार को किसानों की मांगें मानना ही होंगी। अब तक किसानों को उसकी एमएसपी का
सही रूट नहीं मिल पा रहा है। आपको बताते चले किसानों ने अपनी एमएसपी की बात मनवाने के लिए सरकार को सीधा सीधा चेताया है। हालांकि सरकार ने वादा किया था कि वो एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किस फसलों पर कैसे देगी ये सरकार की वो है। लेकिन अब किसान नेता राकेश टिकैत ये भी कह रहा है कि ये सरकार की कोई चाल है चुनाव तक ये बात को टालने के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए शत्रुघ्न सिन्हा बोले किसी को भी उतारे बीजेपी, हम पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट जीत लेंगे। दरअसल पिछली बार ममता बनर्जी ने जो है दोस्तों शॉटगन को उतारा था, उसी सीट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि बीजेपी ने जो पवन सिंह है दोस्तों, जो भोजपुरी एक्टर हैं, उनको उतारा है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। जिस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं बंगाल में, उसी सीट पर अब शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को उतारा गया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ख़ास कर अगर देखा जाए जो भोजपुरी एक्टर है पवन सिंह, तो वो ज़्यादातर भोजपुर में फेमस हैं, भोजपुरी एक्टर हैं क्योंकि बिहार में ज़्यादा फेमस है वो। लेकिन हम आपको बताते चलें कि अब पवन सिंह शॉटगन से कितने आगे निकलते हैं या फिर हार जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं ये सीट देना पवन सिंह को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें वहाँ पर जो वाली सीट है दोस्तों वो ममता बनर्जी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल। ओवैसी बोले फिर देश में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी। ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घसीटा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ ऐसे कानून लाती है जो मुसलमानों के से उनका हक छीने और उनकी जीने का तरीक़ा छीन ले। ओवैसी ने सवाल उठाया कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा जो लोग वोट मांगने का काम करते हैं, बाद में जो लोग मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं वो मुस्लिमों से वोट भी मांगते हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि बीजेपी और तमाम लोगों में इस चीज़ की झड़पें चल रही हैं। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरीके से घिर भी चुकी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था कि फ़िलहाल ये मुद्दे काफ़ी मेन मुद्दे माने जाते हैं। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की जो फ़िलहाल सोच है वो क्या है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश ने जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने चैलेंज किया है कि बीजेपी 200 भी पार नहीं कर पाएगी। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के दावे जो हैं वो झूठे रहे, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन आपको बताते चलें जिस तरीके जोड़ तोड़ चल रही है इसको लेकर तो लगता है कि बीजेपी 200 भी पार नहीं कर पाएगी। ये दावा कर रहे हैं संजय रावत का कहना है कि अगर बीजेपी इतनी मजबूत होती तो वो विपक्ष से लोगों को तोड़ने और ख़रीदने का काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिन्हें पता होता है कि वह हारने वाले हैं, वही इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में लगातार दोस्तों मच रही है कलह। रमेश बिगड़ू और प्रज्ञा सिंह ठाकुर भड़के हुए हैं। दरअसल ये दो नाम ऐसे दोस्तों जो दोनों ही अजीब और गरीब बयानबाजी करते हैं हिंदू मुसलमान वाली, जिसको लेकर बीजेपी भड़की हुई थी इन दोनों को ही जो एक रास्ता दिखा दिया गया बाहर का। लेकिन आपको बताते चलें बीजेपी के सर्वे होते रहते हैं जिसमें ये पता करते हैं वो लोग कौन जीत सकता है कौन नहीं। यही कारण है जो इन दोनों को दोस्तों हटा दिया गया है। लेकिन आपको बताते चलें जिन लोगों को हटाया गया है वो लोग अब बगावत करने पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको सीधी सी बात है लोकसभा जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में अब ये कितना सही है और कितना गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ आ चुकी है कि यहाँ पर अब काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के दोस्तों टिकट कटे हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों के निशाने पर आ गए। अब ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और काफ़ी बदलने की ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। हम आपके लिए इसी तरीके